Hey, hello everyone, and welcome to Arc Genesis. Today we are going to see some important questions which came in नाटा सेकंड अटेम्प्ट, जो कि आपके थर्ड अटेम्प्ट में फ़ायदा दे सकते हैं. ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं फ़ायदा जरूर मिलेगा देखने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी रिसेंटली ये कोर्स लॉन्च हुआ है प्रैक्टिस टू परफेक्ट. उसके अंदर डिस्काउंट रेट चल रहा है. अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना कर सकते हैं. ऑलरेडी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड विद अस. ठीक है, तो एक बार देख लेना. बाकी जो आज का डिस्कशन है, डिस्कशन हम लोगों ने, लेट मी ओपन इट विद यू. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं. लाइक आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मैथमेटिक क्वेश्चंस, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है, लेट मी ओपन फॉर यू. लेट्स से देखो, जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स. यहाँ पर हमारा टारगेट है कि आर्किटेक्चरली हमें कुछ डिस्कस करना है. लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आप हल्का सा भी लॉजिक लगाएंगे. मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि डोंट बी पैनिक फ्रॉम द मैथमेटिक्स. ये 9th-10th लेवल के आते हैं और आपने करा हुआ है, बिकॉज वी हैव कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड. बहुत ज़्यादा ईजी है आप लोगों के लिए. ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड. क्या लगता है आपको दुनिया के अंदर क्या है? वी कैन से कि अवर इंडिया इज इन वर्ल्ड, और हरियाणा कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है. तो ऐसा नहीं बनेगा वर्ल्ड का फिर इंडिया का और ये हरियाणा का. सो दिस इज हाउ. ऐसा कभी हो सकता है कि अब सोच कर देखो, स्टार्ट द एलिमिनेशन. अगर आप एक चीज सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है आपस में रिलेटेड ना हो, कि हरियाणा ऐसा हो सकता है इंडिया या फिर दिल्ली वर्ल्ड से रिलेटेड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. क्या तीनों अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते. क्या ऐसा है कि हरियाणा और इंडिया अलग अलग कंट्रीज हैं? नहीं, इंडिया के अंदर हरियाणा है. सो इट इज गोइंग टू बी इंडिया हरियाणा, और वर्ल्ड के अंदर अपना इंडिया है. तो ये ऐसा कुछ होने वाला है. फिर हम बात करते हैं टू डिटरमाइन एनी स्ट्रेट लाइन एट लीस्ट के पॉइंट आर रिक्वायर्ड. तो ये बता रहा है कि आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो कितने पॉइंट चाहिए होंगे. सबसे वाली बात है 2 पॉइंट चाहिए होंगे. मैं ऐसा लाइन बना दूंगा तो आई नीड ओनली 2 पॉइंट्स. ठीक है. फिर आता है द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट. मतलब क्या है? लोकस का मतलब होता है एक रास्ता, जहां से आप एक रास्ता बनाते हैं, ऐसा मान के चलते हैं. तो ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, मतलब एक ऐसा रास्ता है जहां पर किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है. लेट्स से दिस इज माय एक्स पॉइंट, वहां से इक्वी डिस्टेंस है. मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, इसकी डिस्टेंस लेट्स से 5 है. यहाँ पर पॉइंट देखता हूँ तो ये भी 5 है, यहाँ पर देखता हूँ तो ये भी 5 है, यहाँ पर देखता हूँ 5. सो समहाउ क्या बनेगा? ये एक सर्कल तो बनेगा. तो ये तो बोल रहा है सर्कल. फिर आता है द प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ क्यूब रूट ऑफ एक्स. क्या बोल रहा है कि रूट का एक्स का प्रोडक्ट लेकर आओ 1 बाई सॉरी, तो क्या होता है √3. तो क्या इसका हम क्या लिख सकता हूँ x/2, और मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाई एक्स बाई 1/3. और जब पता है कि हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाते हैं. मतलब 1/2 प्लस 1/3. तो एलसीएम आएगा 6 और 3 इधर जाएगा, 2 इधर, 3 2 5 5. सो x की पावर 5/6. तो 6 रूट ऑफ द फिफ्थ पावर ऑफ x. ये तो आ गया. ठीक है. अब जैसा क्वेश्चन नंबर ये आता है कि क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी फीट्स आर इन अ माइल. तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है 5280. ये मुझे भी नहीं पता थी, मैं सही बताऊँ तो. मैंने भी सिर्फ एक बार देखा जब बच्चों को मैंने सोल्व किया था, जब एग्जाम आया तब की. फिर हम बात करते हैं एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज. द स्पीड ऑफ अ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस टाइम के ऊपर मैंने वीडियो कराई हुई है. अच्छा, मैंने कोर्स में कराई हुई है. अगर आप मैथमेटिक्स को चाहते हैं, आई थिंक 2-3 वीडियोज़ अवेलेबल हैं ऑन दिस कोर्स, ज्वाइन कर सकते हैं. तो लाइक सिंपल क्वेश्चंस हैं इसमें. ये बोल रहा है कि स्पीड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस. अगर वो बिना रुके जाती है तो 54 किलोमीटर की स्पीड है, और रुक के जाती है तो 45 हो जाता है. तो ये बताता है हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर. तो आपको बताना है 1 घंटे में कितने मिनट उसने लगाए होंगे. तो अगर आप देखेंगे तो कितना टाइम उसने वेस्ट किया एक तरीके से, 54 माइनस 45 दैट इज 9. तो उसने क्या करा, 9 किलोमीटर उसने वेस्ट की. अब उसको कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 9, और स्पीड कितनी है एवरेज 54. सो इसको डिवाइड करेंगे, 9 4 जा
नाइन सिक्स या 54, सो 1/6 ये आपके आर आ गए, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये बन जाएगा आपका मिनट में, तो ये 60 मिनट आ गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना होता है, थोड़ा सा करोगे हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग आर्किटेक्चर वाले पार्ट में। So read carefully the passage given below. You will have to answer 4 questions based on the text of the passage. तो आपको इसके हिसाब से चारों क्वेश्चन के जवाब देने हैं। One of the most significant architectural development in human history was the arch. और आर्च के ऊपर 2-3 साल से क्वेश्चन नहीं आया था, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि आएगा, इसलिए आप नोटिस करेंगे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी काफ़ी डिटेल में वोकैबुलरी सीरीज के अंदर। वो वाली बात तो लगा उसको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू, लेकिन चलो। एन आर्च compresses the tension caused by the weight downward and outward, resulting in a stronger structure with a large open gaps. The key feature of an arch is its curve, which prevents it from collapsing under its own weight. Arches are found in many different shapes and sizes, but they all work on the same basic principle. Basically, there are 2 types of the arches. Semicircular हो सकते हैं, pointed हो सकते हैं। So पहला आता है semicircular arches। कैसे होंगे? कुछ ऐसा बना होगा semicircular, जो रोमन्स ने काफ़ी यूज़ किए, not only to construct building such as the Colosseum and Pantheon, but also use them in a water management system, that is aqueducts and the bridges। तो यहाँ पर यूज़ किए गए। फिर राउंड आर्च को रिप्लेस कर दिया गया पॉइंटेड आर्चेस थ्रू। जो पॉइंटेड आर्चेस किसके लिए फेमस है, मतलब गोथिक आर्किटेक्चर के लिए पॉइंटेड आर्च फेमस है। द आर्च वाज अ फिक्सचर इज इस्लामिक स्ट्रक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एविडेंट बोथ इन फसाड एंड द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग। इस्लामिक आर्चेज आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 मेन पॉइंट स्टाइल, मतलब पॉइंट भी देखने को मिलते हैं, ओजी भी देखने को मिलते हैं, हॉर्सशू भी और मल्टीफॉइल। अगर हॉर्सशू पूछा जाता है तो बुल्जिट हमें क्लिक करना होता है नॉर्मली। ठीक है, the characteristic arch type of the Moroccan and the Western Islamic style is so called Moorish, and the horseshoe arch, an arch with a rounded top that bends over so lightly inward in the side। ठीक है, तो यहाँ पर horseshoe। फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटिव आर्च फॉर्म, इट्स द ओजी आर्च। ओजी का मतलब थोड़ा एस लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, एस टाइप का, जैसे आपने एस बना दिया, दूसरा एस आपने ऐसा बना दिया, एस शेप कर्व विद व्हेन कंबाइंड दिस। ठीक है, तो आपको जवाब देने थे, अब तो ऑफकोर्स आप बता ही सकते हैं कौन सा है। अगर ये देखेंगे तो ये कौन सा है, ये एस लाइक स्ट्रक्चर है, तो एस का मतलब क्या होगा, यहाँ से ओजी टाइप। जो ये वाला कौन सा है, ये है आपका सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर आई सपोज 1 ऑप्शन था, चेक कर लेना। फिर जो ये वाला कौन सा है, ये आपका हॉर्सशू आर्च है, और हॉर्सशू आर्च का कोड वर्ड यहाँ से हट गया है, देख लेना। फिर आता है कि क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर ये पॉइंटेड आर्चेज है, पॉइंटेड आर्चेज बी है, यस, गोथिक आर्किटेक्चर। ठीक है, आई थिंक इजी क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन ब्रिज इन पोर्तुगल। पोर्तुगल कहाँ पर है, ये आपको स्पेन के वेस्ट में मिलेगा, लाइक ये है ना, इसको बोलते हैं इबेरियन पेनिनसुला। लेट मी मेक इट फॉर यू। देखो, मैपिंग के करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ इटली, ऐसा बना हुआ है। तो जो ये वाला पार्ट होता है, दिस इज़ कॉल्ड दी इबेरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है कि 3 तरफ से सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द 3 डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर, यहाँ से वाटर। सो जो ये वाला पार्ट है, इट इज़ पोर्तुगल। ठीक है, सो ये कौन सा है, ऑफ कोर्स ये सस्पेंडेड ब्रिज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन फिगर लैंडिंग ऑफ द स्टेयरकेस। आपको लैंडिंग बतानी है, सिंपल है लैंडिंग, ये तो है लैंडिंग, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द लैंडिंग। लैंडिंग क्यों दी जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन पर्पज इज टू टू चेंज द डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ से आ रहे थे, अब यहाँ वापस कैसे जाओगे, तो यू नीड अ लैंडिंग। ठीक है, अब आप ऐसा जा रहे हो तो फिर ऐसे कैसे जाओगे, सो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वी नीड टू प्रोवाइड द लैंडिंग। ठीक है, दूसरा ये होता है कि बाय चांस अगर कोई स्लिप कट जाता है तो उसको एक रेस्ट मिल जाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल नीचे ही जाके जाएं, इंजरी को थोड़ा सा कम करने के लिए बनाया जाता है। तीसरा ये भी होता है कि जैसा आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, स्केलेटर्स आर देयर,
और अगर वो मान लो काम करना बंद कर देते हैं, तो हमें खुद लाइक मैनुअली हमें उनके ऊपर स्टेप रख कर चलना होता है। सो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, दे आर मोर अनकम्फर्टेबल, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वन ऑफ द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग नहीं दी जाती है। लैंडिंग क्या होती है, आफ्टर 9 अराउंड 8 9 10 स्टेप्स के बाद लैंडिंग देनी होती है, सो दैट कि जो हमारी मसल्स होती हैं, जो काफ्स मसल होती हैं नीचे, जो है ना एक अपने जो घुटनों के नीचे वाली जो मसल्स होती हैं, उन वो मसल स्ट्रेन में रहती हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। उनको एक रेस्ट देने के लिए आफ्टर 7 8 9 10 स्टेप के बाद वी नीड रेस्ट। तो यहाँ से जैसा मान लेते हैं, यहाँ से आप चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपकी जो मसल्स हैं स्ट्रेन में रहती हैं, और आफ्टर लाइक रीचिंग ऑन द लैंडिंग थोड़ा सा उनको रेस्ट मिल जाता है, तो कंफर्टेबल हो जाती हैं। सो 1 and 4 किसमें 1 and 4, यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ सो दैट कि वीडियो लंबी ना बने। फिर आता है दी मार्क्ड पार्ट विद एरो। तो ये आपको बताना है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये वाला पार्ट है। द इंटीरियर स्पेसेस इज स्टोरेज शेल्फ, नाम से क्लियर है। स्टोरेज शेल्फ का मतलब होता है जहाँ पर आप कुछ सामान डाल देते हो स्टोरेज कर डालने के लिए। क्या स्टोरेज शेल्फ दिखाई दे रही है आपको? आई सपोज ये तो नहीं है। क्या सनशेड है? सनशेड जब भी होता है तो बाहर की तरफ होता है, अंदर की तरफ क्यों होगा? ठीक है। तो लॉफ्ट, लॉफ्ट भी नहीं है। लॉफ्ट का मतलब होता है कि नॉर्मली अपर स्टोरी का जो ओपन एरिया होता है उसको बोलते हैं हम लोग लॉफ्ट। ठीक है, लाइक गोडाउन फैक्ट्री में यूज़ किया जाता था ये एरिया। तो ये क्या है? लाइट शेल्फ है। बिल्कुल, यहाँ से क्या है कि लाइट आ रही है आपको, तो इसको बोलेंगे हम लोग लाइट शेल्फ। ये जो एग्जांपल है लाइट शेल्फ का है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा फ़ायदा क्या होता है प्रोवाइडिंग लाइट शेल्फ। एक्चुअली लाइट शेल्फ के अंदर यू कैन प्रोवाइड दी हॉरिजॉन्टल लाइटिंग। हॉरिजॉन्टल लाइटिंग की एक खास बात होती है कि इवनली लाइट डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसीलिए अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ली कोर्बुज़ियर की दी 5 पॉइंट ऑफ न्यू आर्किटेक्चर, एक बुक आई थी विलेस सिवोय के अंदर, उन्होंने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल विंडोज़ या फिर रिबन विंडोज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो अंदर के जो स्पेसेस हैं दे विल बी गेट द इक्वल लाइटिंग। ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे तो आपको ग्लेयर पड़ेगी यहाँ से, तो उसको अवॉइड करने के लिए, सो दिस इज द लाइट शेल्फ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द बिल्डिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला जो क्या है, ये अ कैंटिलीवर बालकनी, और क्या चीज़ हो सकती है? कैंटिलीवर बालकनी तो है। अ कैंटिलीवर्ड सनशेड, सनशेड क्यों है ये? आपको लग रहा है सनशेड है, नहीं, बालकनी होती है। सर्विस डेक एरिया नहीं है। एस्थेटिक प्रोजेक्शन, सिर्फ एस्थेटिक का मतलब होता है सिर्फ देखने के लिए, लाइक कोई फंक्शन नहीं है, ओनली फॉर्म। ठीक है, इसका जवाब सही मिल गया होगा। फिर आता है मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये आपका आर्किटेक्चर से नहीं है, और ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू डू। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस टू परफेक्ट कोर्स ज्वाइन किया है, मोस्ट प्रोबली अगर आप वीडियो देख रहे हैं आज 26 जुलाई को, तो 27 जुलाई को, लाइक कल, दैट इज़ वेडनेसडे, वी आर गोइंग टू हैव एन डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहाँ पर लाइव क्लास होगी सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक। लाइक जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ ही आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अगर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस करना चाहते हैं कि लोकसभा राज्यसभा क्या होती है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल मिल जाएगी बाद में भी आप ज्वाइन करेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, देखो 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोक का मतलब होता है आम जनता, तो ये हम इट इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। लाइक लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, नीचे वाला हाउस। ठीक है, और राज्यसभा का मतलब होता है राज्य, राज्य का मतलब होता है स्टेट्स, तो इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। तो लोकसभा क्या होता है, हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है, या फिर कभी सरकार को मेजोरिटी नहीं मिलती है तो डिसॉल्व कर दी जाती है। बट आफ्टर 5 ईयर्स इसकी जो लाइफ होती है लोकसभा की 5 ईयर्स होती है। इसलिए आपने देखा होगा 2014 में मोदी जी गवर्नमेंट में आते हैं, 2019 में ऑटोमेटिकली ये लोकसभा डिसॉल्व हो गया था, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, तो 2019 के बाद 2024 में क्या होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है, बट द मैक्सिमम लाइफ ऑफ अ लोकसभा कैन बी 5 years। राज्यसभा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राज्यसभा इज ए कंटिन्यूस चैम्बर, ये डिसोल्व नहीं होता है। मतलब जो 1951 का जो राज्यसभा था, आज तब से लेकर अब तक राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं होता है। हाँ, यहाँ के जो एमपीज होते हैं उनकी लाइफ 6 साल होती है, ठीक है, 6 year उनकी लाइफ होती है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज 6 year। अभी टिट्स एंड बिट्स में समझाने का फायदा नहीं है। फिर आता है विच इज द अर्लीस्ट नोन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वैदिक पीरियड। तो कौन से सोर्सेज आपको लगते हैं पुराने हैं? सबसे पुराना क्या है इसमें कि ऋग्वेदा है, संगम लिटरेचर है, या जताका कथाज हैं, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, वैदिक पीरियड। तो सबसे पहली बात है वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहा है, तो वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक टाइम, और एक्चुअली देयर वर द 4 वेदास, चारों का नाम पता होना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है, 4। सबसे लास्ट में कौन सा है, द अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज मोस्ट अनसाइंटिफिक, मोस्ट नहीं, लाइक विच इज अनसाइंटिफिक वेदा, तो आप बोलेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर क्या बोल रखा है, सुपरस्टिशन के बारे में बात कर रखी है, काला जादू के बारे में बात कर रखी है, लाइक कोई एक साउंड बैकग्राउंड नहीं मिलता है। सो बोल सकते हैं आप ऋग्वेदा का जो टाइम पीरियड था 1000 BC से पहले का जो टाइम पीरियड था, इट इज कॉल्ड द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के बाद क्या होता है, लेटर वेदा का जो टाइम पीरियड आता है, इट इज हैविंग 3 वेदास, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेदा के अंदर अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी, एजुकेशन था, स्वयंवर था, देर वॉज नो सतीपीठ था, देर वॉज नो कास्ट हायरार्की, देर वॉज नो लाइक पर्दा पीठ था। लेकिन लेटर वैदिक तक आते आते आपको ये सब चीज़ें लाइक द कंडीशन ऑफ द फीमेल स्टार्ट डिग्रेडिंग, एजुकेशन नहीं दी जाने लगी, स्वयंवर की जो प्रथा होती थी ख़त्म कर दिया गया, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी, पर्दा प्रथा हो गया, उसके बाद सती प्रथा हो गया, जो कास्ट सिस्टम था इट बिकम रिजिड। उससे पहले क्या डोनेशन जो हाँ राजा को दी जाती थी, इट वॉज अ वॉलंटरी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में अंदर ये कंपल्सरी हो गया था, ठीक है। सो इट इज़ द राइट ऑप्शन इज ऋग्वेदा। अच्छा, मैं आपको ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे ना ऋग्वेदा के, आपको आई सपोज देयर इज अ वीडियो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, तो उसके अंदर मैं डिस्कस किया हुआ डिटेल में, इसलिए मैंने आपसे बताया ना, अगर वो पढ़ाई करनी है यू हैव टू गो इन द डिटेल, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं। अमृत इज़ अ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये नई नहीं है, ये 2015 में आई थी, आज से 7 साल पहले। सो न्यू का मतलब पता नहीं क्यों है बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, जो शहर में जो शहरीकरण में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको फिर से कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इट वॉज द अटल मिशन का मतलब होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए ये लॉन्च किया गया उनके नाम पर। फिर आता है द विट्रुवियल मैन। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, अगर आप पहला अटैम्प्ट देखेंगे तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कुछ पूछा गया था ये क्या है, इस बार क्या पूछ लिया किसने बनाया है। सो अल्टीमेटली बेसिक थिंग रिमेन द सेम। तो ये विट्रुवियस ने बनाया है नहीं, नाम से देख कर लग रहा है कि होगा लेकिन नहीं। सो इट इज़ द लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने ये बनाया है, ठीक है। द विंची कोड मूवी आई थी, उसमें काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है, ठीक है। फिर आता है मैच द सिटीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अगर हम देखते हैं बनारस के अंदर हमारे घाट्स हैं, जयपुर के अंदर पंडला है, फतेहपुर सीकरी के अंदर कोर्टयार्ड्स हैं, और ठीक है हो तो गया है सारा, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज एका ग्रिड, लाइक मोहनजोदाड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो वहाँ पर आपको 90 डिग्री पर रोड्स इंटरसेक्ट करती हैं। सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ ग्रिड आयरन पॉइंट, ठीक है। सो आई थिंक सपोजली आप इसको सोल्व कर दिया होगा आपने, ये मुश्किल नहीं लगा होगा, ठीक है। फिर आता है कि वी इट इज़ टू एक्चुअली प्रिंटिंग, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। 2 people आर स्टैंडिंग बैक टू बैक, दे ईच वॉक फ्रॉम ईच अदर। एक्चुअली जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको पता नहीं क्या डाल दिया। क्वेश्चन क्या है, ये कुछ लॉजिकल सेंस कर रहा होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए।
ठीक है। सो ये टी है मेरे साथ, 2 पीपल आर स्टैंडिंग ईच टू बैक। मतलब क्या है, देखो दो हैं वो बैक टू बैक करके खड़े हुए हैं। दे ईच वॉक अवे फ्रॉम ईच अदर 4 फीट, मतलब यहाँ से वे खड़े होते हैं और 4 फीट यहाँ तक चलते हैं। सो इट इज़ अ 4 फीट, तो यहाँ से 4 फीट यहाँ पर चलते हैं। देन दे बोथ टर्न लेफ्ट, तो ये लेफ्ट टर्न लेते हैं और ये लेफ्ट टर्न इधर की तरफ लेगा। एंड वॉक फॉर अनदर 3 फीट, तो 3 फीट तक ओके 3 फीट तक यहाँ तक जाते हैं, यहाँ पर 3 फीट तक जाते हैं। देन हाउ मैनी फीट्स अपार्ट फ्रॉम दे आर स्टैंडिंग, तो वो बताना है यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा। सिंपल है ना, ये 4 है 3 है कितना होगा 5 होगा, भाई पाइथागोरस लगा लो। यहाँ पर 3 है, ये 4 है तो 5 होगा, तो 5 और 5 10 10 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, लो छोड़ो। क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग कॉमिक स्ट्रिप सच दैट इट मेक्स ए सिक्वेंशियल अर्थ डे पोस्टर। तो एक सिक्वेंशली होना कुछ चाहिए। अब इसमें सिंपल सी वाली बात है कि यहाँ बोला गया माई टाउन, जो पूरा कॉन्सेप्ट माई टाउन है, माई होम है, माई यार्ड है, और माई वर्ल्ड, माई नेबरहुड, माई कंट्री। तो ये वाली बात क्लियर है कि जो हमारा होम जो दिखाया गया है पूरी अर्थ है ना, तो हमारी पूरी क्यू लास्ट माना चाहिए। सो हियर यू कैन सी देयर आर 2 ऑप्शंस, क्योंकि एग्जामिनर चाहता आप कंफ्यूज हो, तभी उसने क्यू लास्ट में दिया है। ठीक है, और यहाँ पर उसने आर को पता है कि इसने देखे आर भी कॉमन है, क्यू भी कॉमन है। तो आर का मतलब क्या होता है, माई यार्ड। सबसे पहले क्या होता है कि माई यार्ड आएगा, मेरा यार्ड कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपका नेबरहुड में आता है। नेबरहुड के बाद क्या आता है कि अगर हम बात करें नेबरहुड के बाद है माई होम, नहीं ठीक है, सो ये आएगा फिर माई टाउन। टाउन के बाद अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका टाउन के बाद होम नहीं वर्ल्ड, अच्छा ये आएगा, फिर उसके बाद ये और ये। ठीक है, तुम लगा लेना क्या है सीक्वेंस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑप्शन डिपिक्ट द रूफ टॉप ऑफ द हाउस गिवन बिलो। यस, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखो जो अगर मैं इसकी 3D बनाने की कोशिश करूं तो ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको, लाइक ये आपको 3D ऐसा कुछ है, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही आगे तक निकलता हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है, लाइक मैंने ये वाला पार्ट जो बनाया है वो कुछ ऐसा बनाया है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से, और जो यहाँ से ये इस तरह से बना होगा। सो ये नहीं हो सकता है, बीच में ये वाला पार्ट आना जरूरी है, यहाँ तक रूल मिल रहा होगा इसका ऑफकोर्स। सो ऑप्शन नंबर ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में है, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रोपोर्शनल वाइज तो ये जो है पॉइंट यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर आता है चूज एनी फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिंसिपल या एलिमेंट ऑफ गिवन विच कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व इन द गिवन इमेज। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम यूज़ की गई है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कलर व्हील के आमने सामने वाले, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। डेटम है, नहीं डेटम कहीं से कहीं तक भी नहीं है। सिमेट्री दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं दिखाई दे रही है। ये वर्ड्स मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में। ठीक है, वो देख लेना। फिर आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि नॉर्मली अगर हम लोग उसको सिविल इंजीनियरिंग में देखें तो जहाँ पर 2 रोड इंटरसेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं इंटरसेक्शन। आर्टिफिशियल देखा जाए तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एरिया होता है किसी भी 2 स्पेसिस को बीच कॉमन एरिया, दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको इंटरसेक्शन देखने को मिलेंगे, दीज आर द इंटरसेक्शंस। सो इंटरसेक्शन है, बिल्कुल भी है। लाइन विड्थ है, लाइन विड्थ का मतलब वेट का मतलब होता है कि जो लाइन है उसका वेट कितना है, कोई पतली है, मोटी है, ज़्यादा मोटी है, वो चीज़ बता रहा है। सो यस, लाइन वेट इज ऑल्सो देयर। अगर हम बात करते हैं रिदम, रिदम ऐसा कुछ नहीं है। रिदम का मतलब क्या होता है, हारमोनियस रिकरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन आर्ट वर्क, उसको बोलेंगे रिदम। रिदम इज नॉट देयर। हायरार्की है, हायरार्की भी नहीं है। हायरार्की का मतलब छोड़ो, बता चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, देखो। फिर आता है एसिमेट्री, बिल्कुल एसिमेट्री है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर सिमेट्री है और एसिमेट्री दोनों ऑप्शन आते हैं, इसका मतलब ही कन्फर्म है इन दोनों में से एक ना एक सही होगा। लॉजिक लगाओ, ठीक है, यूज योर माइंड।
या तो कोई इमेज सिमेट्रिकल हो सकती है या फिर एसिमेट्रिकल हो सकती है। अगर आपने सिमेट्री नहीं लगाई इसका मतलब क्या कि एसिमेट्रिकल होना ही पड़ेगा उसको। सो सी और एच कभी एक साथ नहीं आ सकते इस केस में, ठीक है। रिपीटेशन है, बिल्कुल रिपीटेशन है ना, जैसे ब्लू वाला ये पार्ट रिपीट हो रहा है, रेड वाला, ऑरेंज वाला, ये येलो वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। हो ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और भी है क्या, चलो और डिस्कस करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंट्रास्ट है, बिल्कुल कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब ये होता है किसी भी आर्ट वर्क में कोई डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो हुआ गया या कोई रूल फॉलो हो रहा है, कोई मेथड फॉलो हो रहा है, एंड देयर इज एन सम एलिमेंट जो उस रूल को तोड़ता हुआ या उसको ब्रेक करता हुआ नजर आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रास्ट, ठीक है। सो कंट्रास्ट इज देयर, बिल्कुल है। पैटर्न है, पैटर्न ऐसा चीज हम बोल भी सकते हैं पर ऐसा कुछ खास पैटर्न में देखने को नहीं मिल रहा है। रिदम इज देयर, इस केस के अंदर रिदम भी है, बिल्कुल कोई चीज रिपीट हो रही है और एक तरह से लग रहा है कि हारमोनियस से इफेक्ट आ रहा है, बिल्कुल है। इंटरसेक्शन, नो, देयर इज नो इंटरसेक्शन, कोई भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रेशन, बिल्कुल प्रोग्रेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे छोटे से बड़ा होता जा रहा है, हर एक चीज़ है ना, यहाँ से छोटे से बड़ी हो रही है। प्रोग्रेशन इज देयर। फिर हम बात करते हैं स्टैटिक, नो, स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी इमेज को देखने के बाद आपको एक स्टेबिलिटी की तरफ से फीलिंग आए, ऐसा लग रहा है कि मूव कर रहा है ना। तो ऐसा मान के चलो कि आप गाड़ी अपने फ़ोटो क्लिक करी और एक रोड पर एक कार जा रही है एंड यू क्लिक दी फोटोग्राफ, तो फोटो जो क्लिक होकर आएगी वो आपको रुकी हुई आएगी, बट आपको दिखाई देगा कि नहीं, दिस कार इज मूविंग। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक, ठीक है। फिर आता है शेप्स, यस बिल्कुल शेप्स भी हैं। डेप्थ अपने को दिखाई दे रही है, हाँ यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, गहराई है ना, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिड ग्राउंड देखने को मिल रहा है। ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, ऑर्डर इज क्या बोलूँ मैं इसको, it is like this word is used when it is having 5-6 ordering principles। जैसा क्या है कि उसकी अगर कोई भी आर्ट वर्क के अंदर आपको एक्सिस देखने को मिलता है, सिमेट्री देखने को मिलती है, हायरार्की देखने को मिलती है, रिदम है, डेटम है, ट्रांसफॉर्मेशन, यस दीज आर द 6 ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। अगर 6 प्रिंसिपल की कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है तो आप उसको बोलेंगे कि यस वी आर हैविंग द ऑर्डर इन दिस। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लोग बोल रहे थे इसलिए मुझे राहत बनानी पड़ती है, और आई नो कि काफ़ी डिले हो गया है वीडियोस को, लेकिन चलो वी विल ट्राई जितना भी हो सकता है। बाकी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। आपके एडमिट कार्ड अभी आ चुके हैं जेई का, सो रिजल्ट भी आ जाएगा 2-4 दिन में। हाँ मेरे हिसाब से उससे बात तो नहीं आएगा, उससे पहले ही आएगा। सो नथिंग टू वरी, वो अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। आपका काम है पढ़ाई करने का, तो उनके ऊपर भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आई नो कि इतना नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो मेरा मानना यह है कि यू शुड इन्वेस्ट योर एनर्जी फॉर द एजुकेशन। पढ़ाई पे मेहनत करते रहो, एग्ज़ाम होगा तो होगा ना सभी के साथ, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा होगा ऐसे टाइम में और उसने थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी कर ली होगी, जब एग्ज़ाम तो होना ही है वहाँ पर आपको बीट करके चला जाएगा। फिर आपका पूरा साल आपको लाइफ टाइम में लगता रहेगा, थोड़ी मेहनत कर लेता वो कॉलेज मिल जाता। सो अनप्रोडक्टिव यूज़ में टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। चलो सी यू एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।